नमस्कार। रात के 8 बज रहे हैं और मैं विकास सिंह हाजिर हूं आप लोगों का सबसे मन पसंदीदा शो लेकर कहानी सत्ता की। कहानी सत्ता में आज हम बात करेंगे चिराग पासवान और पशुपति पारस की। वो चिराग पासवान जो पशुपति पारस को सड़क पर ला दिए थे, वो चिराग पासवान जो पशुपति पारस को लोकसभा का एक भी सीट नहीं मिलने दिए थे, वही चिराग पासवान एक बार फिर से बीजेपी के साथ मिलकर बड़ा खेला कर दिए हैं। चाचा पशुपति पारस के साथ जो खबरें पारस के लिए निकलकर सामने आ रही थी कि एनडीए में पारस की स्थान दी जाएगी, एनडीए में पारस को बहुत बड़ा जवाबदेही दी जाएगी, बहुत बड़ा जिम्मेदारी दी जाएगी, अब उस सब कयासों पर चिराग पासवान ने एक बार फिर से पानी फेर दिया है। जी हां, हमें जो जानकारी मिल रही है वो बेहद चौंकाने वाली है और ये जानकारी के बाद तमाम जो खबरें चल रही थी पशुपति पारस को लेकर कि पशुपति पारस राज्यपाल बनाए जा सकते हैं, पशुपति पारस राज्यसभा भेजे जा सकते हैं, पशुपति पारस जो है किसी भी बड़े संगठन के अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं, यानी कि राष्ट्रीय कारणीय में किसी भी पद पर जा सकते हैं। उन तमाम खबरों पर अब फुल स्टॉप लग गया है और अब चिराग पासवान ने नहीं बल्कि पशुपति पारस को बीजेपी ने बड़ा झटका दे दिया है। देखिए, जिस तरीके से पशुपति पारस लगातार एनडीए के बड़े बड़े नेताओं से बात कर रहे थे, अमित शाह से बात कर रहे थे और अमित शाह से पशुपति पारस को आश्वासन भी मिला था कि हम आपको बहुत बड़ा जवाबदेही देंगे, बहुत बड़ा जिम्मेदारी देंगे और उस जिम्मेदारी के तहत हम आपको तमाम वो सुख सुविधा देंगे जो आप केंद्रीय मंत्री रहते हुए मिलता था। लेकिन अब पशुपति पारस को चिराग पासवान ने बड़ा झटका दिया है। देखिए, चिराग पासवान आनंद फानंद में अमित शाह से मुलाकात करते हैं, जेपी नड्डा से मुलाकात करते हैं, पीएम मोदी से मुलाकात करते हैं। जो रिश्ते में खटास आई थी वो खटास खत्म हो गई है। जो रिश्ते में चिराग पासवान लगातार एनडीए पर नकेल कस रहे थे, वो एनडीए पर नकेल कसते कसते एनडीए ने चाचा को लेकर आ गया था कि हम चिराग पर नकेल कसेंगे। अब एनडीए यानी कि बीजेपी और चिराग पासवान मिलकर चाचा पर नकेल कस दिए हैं, जिसके बाद बिहार की राजनीति गर्म हो गई है। गर्म बिहार की राजनीति इसलिए हुई है जिसके बाद एक बार फिर से यानी कि पशुपति पारस की जो पार्टी मरती हुई पार्टी थी, जिसमें एनडीए ने बीजेपी ने जान फूंकने की कोशिश की थी और जान फूंकी थी, जिसके बाद पार्टी के नेता गदगद हो गए थे। अब उन्हें बड़ा झटका मिला। वैसे में क्या कुछ झटका मिला है हम इसका भी खुलासा करेंगे, लेकिन एक बार फिर से चिराग पासवान और एनडीए यानी कि बीजेपी के बीच के जो रिश्ते थे बेहद अच्छे हो गए हैं और अच्छे इसलिए हुए हैं क्योंकि चिराग पासवान समय रहते हुए तमाम गलतियों को भूलकर एनडीए का उन्हें फिर से अपना बना लिए हैं। पीएम मोदी को अपना प्रधानमंत्री कहने लग गए हैं, उनके निर्णय का सम्मान करने लग गए हैं और यही कारण है कि बीजेपी ने पशुपति पारस को चिराग पर नकेल कसने के लिए लाया था, लेकिन उस पशुपति पारस को अब बीजेपी की ओर से बड़ा झटका दिया जा रहा है। देखिए, अब पशुपति पारस को फिर से किनारा किया जा रहा है। चिराग पासवान जो डूबते हुए सूरज नजर आ रहे थे और पशुपति पारस उगता हुआ सूरज जो नजर आ रहे थे, अब वो फिर से समाप्त हो गया है। अब फिर से पशुपति पारस डूबते हुए सूरज हो गए हैं और उगता हुआ सूरज फिर से चिराग पासवान हो गए हैं और यही कारण है कि अमित शाह के ओर से जो हमारे सूत्र जानकारी दे रहे हैं, पुख्ता जानकारी दे रहे हैं कि पशुपति पारस को अब टाला जा रहा है। पशुपति पारस को अब तक 3 बार आश्वासन मिल चुका था कि एक हफ्ते रुकिए, एक हफ्ते रुकिए, एक हफ्ते रुकिए, लेकिन अब आश्वासन पे आश्वासन है और अब एनडीए जो है यानी कि बीजेपी जो है, जो देश की सबसे बड़ी पार्टी कहलाती है, वो पशुपति पारस को लेकर चिंतन और मंथन कर रही है कि अब इनका क्या करे। इन्हें तो हमने अकेला छोड़ ही दिया था, लेकिन लाकर फिर से एक बार बोझ जो है वो अपने सर पर रख लिया और अब तो चिराग के साथ भी हमारा सब कुछ सही हो गया है। सामने चुनाव है, यानी कि कहीं ना कहीं बीजेपी ने एक फिर से बड़ा सर्वे करवा लिया है और उस सर्वे में चिराग पासवान जो है अव्वल
दर्जे से पास हो गए हैं और चाचा फेल हो गए हैं। और यही कारण है कि चाचा को फेल होता हुआ देख बीजेपी अपना रुख बदल लिया है, पाला बदल लिया है और चिराग पासवान के साथ एक बार फिर से बीजेपी खड़ी हो गई है और चाचा को दरकिनार कर दिया गया है, चाचा को साइड कर दिया गया है, चाचा को बड़ा झटका दे दिया गया है। अब जो खबरें हैं, चाचा न राज्यपाल बनेंगे, न किसी पार्टी के अध्यक्ष बनेंगे और न ही किसी विभाग के अध्यक्ष बनेंगे, न प्रिंस राज बिहार सरकार में मंत्री बनेंगे। सब कुछ पर चिराग पासवान ने एक झटके में पानी फेर दिया और ये पानी ऐसा फेरा कि पशुपति पारस को अब समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करे। अब पशुपति पारस की पार्टी जो है यानी कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी अकेले अपने दम पर आपको विधानसभा चुनाव में नजर आएगी और तमाम सीटों पर नजर आएगी। जिस तरीके से पशुपति पारस ने ऐलान किया था कि हम तमाम सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और पशुपति पारस आपको अकेले लड़ते हुए नजर आएंगे, क्योंकि एनडीए ने उन्हें फिर से एक बार बड़ा झटका दिया है। चिराग पासवान के कहने पर अमित शाह, जेपी नड्डा, जायसवाल जी, ये तमाम नेता मिलकर पशुपति पारस को एक बार फिर से अकेले छोड़ दिए हैं और एक बार फिर से चिराग पासवान जो है मोदी के हनुमान बनकर उभर कर सामने आ रहे, यानी कि चाचा को सीधा सीधा यहां पर बड़ा झटका दिया गया है चिराग पासवान और बीजेपी के ओर से। और इतना बड़ा झटका के बाद में क्या कुछ चाचा करेंगे, क्या कदम उठाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में पशुपति पारस को एक भी सीट नहीं दी गई थी, उनकी पार्टी को अकेला छोड़ दिया गया था, लेकिन विधानसभा चुनाव आते आते बीजेपी को यह लग रहा था कि चिराग पासवान पे नकेल कसना है, वैसे में चाचा की पार्टी को मजबूत करना होगा, चाचा को एक बार फिर से अपने साथ लाना होगा। लेकिन समय रहते हुए चिराग पासवान ने डैमेज कंट्रोल को संभाला और अमित शाह और देश के प्रधानमंत्री और जेपी नड्डा से मुलाकात करके रिश्ते जो टूट रहे थे उसे सही कर लिया और एक बार फिर से पशुपति पारस को बड़ा झटका दिया गया है, उन्हें रास्ते पर लाकर छोड़ दिया गया है और पशुपति पारस इस वक्त बीजेपी की ओर से सिर्फ डेट पर डेट दिया जा रहा है और पशुपति पारस उस डेट का इंतजार कर रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ निकलकर सामने आएगा। एक बार फिर से चाचा ने जिस तरीके से चिराग पासवान को पहले पटकनी दी थी, अब लगातार चिराग पासवान यानी कि भतीजा चाचे को पटकनी देते आ रहा है, लगातार आ रहा है। चाचा खामोश है, पार्टी जो है वो खामोश है, जवाब निकल के सामने नहीं आ रहे हैं, डेट पर डेट मिल रहे हैं और डेट का इंतजार किया जा रहा है पशुपति पारस की ओर से। लेकिन देखने वाली बात होगी कि ये शांति कब तक की है। क्या पशुपति पारस वो शांति है जो तूफान आने से पहले की शांति लगती है। अब ऐसे में पशुपति पारस का अगला कदम क्या होगा, अहम कदम क्या होगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन 3 बार आश्वासन के बाद भी अभी भी पशुपति पारस की पार्टी और पशुपति पारस का हाथ खाली है और एनडीए तारीख पर तारीख दे रहा है। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए आप बने रहिएगा। रात के 8 बजे हमारे साथ कल फिर हाजिर होंगे एक ऐसे ही इनसाइड स्टोरी को लेकर जिस पर 100% मोहर हम लगाएंगे और देखिएगा राजनीति में आपको आगे चलकर यही सब देखने को मिलेगा। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, मुझे सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।